नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एचएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सीटेट के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी करवाई जाती है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है मित्र, तो इस समय जो हम कवर करा रहे हैं मित्र, इस समय आपको मैं कवर करा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं औसत। ठीक है मित्र, औसत में आज हम पढ़ने वाले हैं मित्र, औसत को जानेंगे कि औसत क्या होता है। औसत के कुछ बेसिक का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं मित्र। ठीक है, फिर ऐसे करके अगली वीडियो में हम एक एक करके आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सबको मैं कवर कराऊंगा मित्र। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। अगर बात करें मित्र आपके एवरेज की, तो एवरेज में ध्यान दीजिएगा औसत होता क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर औसत कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो औसत जो होता है मित्र, दिए हुए प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पे जो प्राप्त मान होता है वही औसत कहलाता है। ठीक है ना, यानी कोई प्रेक्षण दिया गया होगा, यानी कह सकते हैं सीधी बात कि पदों का योग बटा के पदों की संख्या, यानी जितने पद रहेंगे उनके योग में अगर उनकी संख्या का भाग देते हैं मित्र, तो आपको क्या पता चल जाता है, तो कहेंगे सर औसत पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करते चलेंगे कि किस तरह से आप औसत को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो अगर हम बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मित्र। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मित्र कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दीजिए। तो आपको करना क्या है, कहेंगे सर कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो प्रथम 100 का मतलब कि 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, तो कहेंगे सर 100 तक जाएगी। चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो प्राकृतिक संख्या है, तो हम करेंगे क्या कि इसमें आपको खोजना होगा मित्र कि फर्स्ट नंबर क्या है और क्या खोजना पड़ेगा, लास्ट नंबर क्या है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। यदि आप किसी भी क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता कर लेते हो मित्र, तो आप निश्चित तौर पे औसत आराम से निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया, कहेंगे सर 1 मिल गया, और लास्ट नंबर कितना मिल गया, कहेंगे 100 मिल गया। इसका मतलब जो औसत के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है मित्र, क्या यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो अगर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो पहला नंबर 1 हो जाएगा और अंतिम नंबर 100 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे हो जाएगा 101 बटा के 2। इसको हल करेंगे मित्र तो आएगा 50.5, यानी यही आपका हो गया औसत। यही आपका क्या हो गया मित्र, तो कहेंगे औसत। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ में आया होगा। ठीक है ना, यानी आप औसत को फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को लाइएगा और निश्चित तौर पे आपको औसत निकल जाएगा। ठीक है मित्र, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मित्र, वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी मजा आने वाला है मित्र इस वीडियो में। ठीक है ना, अगर बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्रथम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्र कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको निकालना क्या है। कह रहे हैं सर प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे सर जो पहली संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, जो अंतिम संख्या होगी वो हो जाएगी 49। क्योंकि 0 को अगर आप काउंट करते हैं तो पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्त, तो कहेंगे सर नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम 0 से काउंट करें तो 0 से 49 तक जाएंगे तो कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, कहेंगे सर 50 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगर कुल 50 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी तो हमें क्या मिल गया, कहेंगे सर फर्स्ट नंबर मिल गया 0 और लास्ट नंबर कितना मिल गया, कहेंगे सर 49। तो अब औसत कैसे निकालना है, तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 49/2। आप 49/2 करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 24.5। यही आपका निकल के आ गया मित्र औसत। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। केवल आप फर्स्ट और लास्ट नंबर फाइंड करिए मित्र। अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर पता चला तो आप निश्चित तौर पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मित्र, हम अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्र कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी प्रथम कितना, तो कहेंगे सर प्रथम 20 कैसी संख्या होनी चाहिए,
तो कह रहा है सर सम संख्या होनी चाहिए। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो पहली प्रथम संख्या होती है, जो सम होती है, वो होती है 2। अगर 2 से शुरू करें और कुल 20 सम संख्याएं ले मित्र, तो कहां तक जाएगी? तो कहेंगे सर 40 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? तो कहेंगे सर 40 तक जाएगी। इसका मतलब यह पता चला कि यह 2 से स्टार्ट होकर 40 तक जाएगी, तो कुल प्रथम 20 सम संख्याएं आ जाएंगी। तो यहां से फर्स्ट नंबर मिल गया 2 और लास्ट नंबर कितना मिल गया? कहेंगे सर 40 हो गया। इसका मतलब अब हमें अगर निकालना हो औसत तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर अब प्लस लास्ट नंबर अपन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 42/2 यानी ये आ जाएगा 21। यानी कह सकते हैं मित्र कि आपका इस क्वेश्चन का जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 21। उम्मीद करते हैं मित्र आपको ये समझ में आया होगा। केवल फर्स्ट और लास्ट नंबर फाइंड करिए। चलिए मित्र अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हम अभी बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मित्र। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसे ही हल्के क्वेश्चन की तैयारी हम आपको करवाते हैं, नहीं मित्र। अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस की, मैं सरल से कठिन की ओर चल रहा हूं। जो शिक्षण सूत्र होते हैं सरल से कठिन की ओर, तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं, फिर अगली वीडियो में मैं आपको इस थोड़ा सा टफ लेवल का जो आपके एग्जाम बनते हैं वैसे क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। ऐसे करके जितने भी टाइप के अगर औसत के क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं टोटल मैं कवर कराऊंगा। ठीक है मित्र, तो धैर्य रखिए और आप बने रहिए। देखिए मित्र अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है ना, प्रथम 50 विषम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा अगर प्रथम 50 विषम संख्या कहें तो पहला आ जाएगा 1 और डॉट 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 प्रथम 50 कहां जाएगा? तो कहेंगे सर 99 तक जाएगा। कहां जाएगा? कहेंगे सर 99 तक जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है? तो कहेंगे सर हमें पता चल गया क्या? तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर पता चल गया और लास्ट नंबर पता चल गया। ज्यों ही फर्स्ट और लास्ट नंबर पता चला दोस्त, तो अब हम क्या करेंगे? तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देंगे तो हमें औसत पता चल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका 1 है, ये हो जाएगा 100/2, यानी कह सकते हैं मित्र कि 50 जो हो गया, ये 50 आपका इस क्वेश्चन का औसत हो गया, यानी आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान से देखिएगा मित्र, स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिए। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, कह रहा है कि 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है ना, 60 तक की सम संख्या, यानी कहने का मतलब ये सीधा सीधा हमें पता चल गया कि जो अंतिम संख्या है वो 60 है, क्योंकि कह रहा है कि 60 तक की सम संख्या, तो अंतिम संख्या 60 हो गई। तो पहली संख्या क्या होगी? तो कहेंगे सर सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी। यानी 2 से लेकर के 60 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका आपसे औसत पूछ रहा है। तो हमें क्या पता चल गया? कहेंगे सर यहां से हमें पता चल गया फर्स्ट नंबर, यहां से पता चल गया लास्ट नंबर। तो अब आप क्या करेंगे? तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर अब प्लस लास्ट नंबर जोड़ करके हमें भाग कितने का कर देना है? तो कहेंगे सर किसने का? 2 का। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जोड़ेंगे तो 62/2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र? कहेंगे सर 31। यानी इस क्वेश्चन का जो औसत आ गया मित्र वो आ गया 31। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है मित्र, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मित्र कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मित्र कि 40 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है ना, 40 तक की, यानी यहां आपको पता चल गया जो 40 तक की विषम संख्या निकालना है, तो अंतिम संख्या आपको कैसे पता करेंगे कि वो अंतिम संख्या क्या होगी? क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है मित्र, तो 40 तक कह रहा है, यानी सीमा को निर्धारित कर दिया कि 40 से आगे आपको नहीं जाना। इसका मतलब बात विषम की कर रहा है, तो हम कहां तक लेंगे? कहेंगे सर 39 तक लेंगे, क्योंकि 39 विषम संख्या होती है जो कि 40 तक है, 40 की आगे नहीं है। और किससे शुरू होता है? तो कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब 1 से प्रारंभ होकर के हमें 39 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहां से फर्स्ट नंबर मिल गया और यहां से लास्ट नंबर मिल गया। जो ही आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर मिलता है तो कहेंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी 39 में 1 जोड़ देंगे 40/2, इसको हल करेंगे आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा मित्र? 20 आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपका औसत हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 20। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्र अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मित्र, अभी हम
क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहा है कि प्रथम संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है, यानी 8 के प्रथम 9 गुणजों का क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, गुणज कहते किसे हैं, तो गुणज का मतलब होता है कि 8 का गुणज जो होता है वो 9 गुणजों, यानी 8 के 9 गुणज का मतलब हुआ कि 8 से शुरू करना है और 8 दूना के 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 5 40, ऐसे करके कुल कितने गुणज तक जाना है, कहेंगे सर 9 गुणज तक जाना है। अगर 9 गुणज तक जाएंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा 8 और ऐसे करके जाएंगे 9 गुणज तक तो मिल जाएगा लास्ट नंबर कितना, 72 मिल जाएगा। तो कहेंगे सर यहां से फर्स्ट नंबर मिल गया हमें 8 और लास्ट नंबर क्या मिल गया 72। क्योंकि हमें औसत फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर की आवश्यकता होती है, तो यहां से हमने ले लिया 8 + 72/2। अब इसको सॉल्व करोगे मित्र तो कितना आएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा 80/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 40, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा मित्र, तो कहेंगे 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इस सीरीज की अंतिम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं मित्र, जो कि आपके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान दीजिए। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ प्रथम 10, ठीक है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेना है ना। अब ध्यान से देख लीजिए, अभाज्य का मतलब क्या होता है, पहले इतना ध्यान दीजिए। अ का मतलब होता है मित्र नहीं, अ का मतलब क्या होता है नहीं, भाज्य का मतलब होता है विभाजित होने वाला, ठीक है ना। भाज्य का मतलब क्या होता है विभाजित, यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हो, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हमको ऐसे ही प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिखना है जिसका हम क्या कर सकें, औसत फाइंड कर सकें। तो चूंकि ये क्रमिक नहीं होती है मित्र, और क्रमिक जितनी भी संख्याएं क्रमिक है, जैसे सम संख्या है वो भी क्रम से चलती है, विषम संख्या वो भी क्रम से चलती है, प्राकृतिक संख्या है वो भी क्रम से चलती है, जो पूर्ण संख्या है वो भी क्रम से चलती है, क्योंकि इनमें क्रम निर्धारित नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट और लास्ट नंबर पे न लगा करके इसको हम बेसिक फार्मूले पे लगाएंगे, ठीक है मित्र। पदों का योग बटा के पदों की संख्या। अब उसको लगाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो बताएंगे 2 होती है, ठीक है मित्र। और 2 के बाद आपके आ जाएंगे 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, फिर क्या आ जाएगा 17, फिर 19, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर हो जाएगा 29, ठीक है मित्र। यानी कहने का मतलब कि वो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 29 तक, कहेंगे 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। अब हमें इनका क्या निकालना है, कहेंगे सर औसत निकालना है। तो इनका हम किस बेसिस पे निकालेंगे, कहेंगे पदों का योग बटा के पदों की संख्या। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, इसके अपन कुल कितना करना, पदों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 10 है। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 129 आएगा। 129 में आप 10 का डिवाइड करोगे मित्र तो ये आपका आ जाएगा 12.9, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका एवरेज आ गया मित्र वो हो गया 12.9। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज में बस इतना ही मित्र। अब हम अगले वीडियो में अगले मजेदार क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं मित्र, जो आपके एग्जाम में बनता है। इस वीडियो में मैंने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की चर्चा की थी मित्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है मित्र। तो चलिए अब मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।